खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। ख़वातीन व हज़रात, इमरान खान साहब ने कल एक बहुत इम्पॉर्टेंट तकरीर की और लाहौर लिबर्टी चौक में हज़ारों कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने तमाम वो पर्दे फाश किए, उन तमाम कैरेक्टर्स के नाम जो है वो अलल ऐलान लिए जिन्होंने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है वो पटड़ी से उतारा। 75 सालों में पहली मरतबा ऐसा हो रहा था कि कोई ऐसी हुकूमत थी जो कि मुल्क में गैरत जगाने की कोशिश कर रही थी, जो लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि आप एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कौम हैं, जिसका ख्वाब के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था। इमरान खान साहब ने कल खुल के ये बात की कि कौन असल में ऑपरेशन रजीम चेंज के पीछे था। उन्होंने जनरल बाजवा का ओपनली नाम लेकर कहा और यह भी बताया कि पहले उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया था। ख़वातीन व हज़रात, इमरान खान पाकिस्तानी तारीख के वो वाहिद सियासतदान हैं जिन्होंने उन ताकतवर तरीन हलकों को और इस बोसीदा निज़ाम को जो है वो ओपनली चैलेंज किया है। और ओपनली इस बोसीदा निज़ाम में जो मोहरे इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे वो बैरूनी आकाओं के कहने पर या अंदरूनी अपने मफादात के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, उनका ओपनली जिक्र किया है। इमरान खान साहब ने यह बताया कि उन्होंने पहले जनरल बाजवा का नाम इसलिए नहीं लिया था क्योंकि वो फौज के सरबराह थे और इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट जो है वो बहुत ख़राब जाता है, इसलिए ढके छुपे अल्फाज में वो ये जिक्र कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि उनके पास ये तमाम तर इत्तलात 1 साल पहले से मौजूद थी कि ये प्लान किया गया है। और यूं लगता है कि अब अगर इमरान खान साहब, जो बज़ाहिर नज़र आता है कि उनको जो है वो हुकूमत मिलेगी अगर इलेक्शंस हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त पीडीएम की हुकूमत जो है वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये कैसे नाम नेहाद जमहूरियत पसंद लोग हैं ख़वातीन व हज़रात, क्योंकि जमहूरियत का हुस्न जो है वो इलेक्शन होता है। लेकिन चूंकि इस वक्त इन सो कॉल्ड जमहूरियत के, डेमोक्रेसी के अलमबरदारों को नजर आ रहा है कि आज अगर इलेक्शन होते हैं तो ये यकीनन नाकाम होंगे और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो इमरान खान साहब की मुंतज़िर है। और इस बात का इदराक इमरान खान साहब को भी है। कल की तकरीर में उन्होंने ये अल्फाज बोले कि मेरी मकबूलियत जो पहले थी, इन्होंने मुझे हुकूमत से हटाया तो मेरी मकबूलियत में 100 गुना ज्यादा इजाफा हो गया। इसको कहते हैं व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशाओ। ख़वातीन व हज़रात, एक जुमला इमरान खान साहब बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि हमें भेड़ बकरियों की तरह रखा हुआ है, यानी ताकतवर तरीन हलकों ने इस पाकिस्तानी अवाम को और किसी हद तक पाकिस्तानी सियासतदानों को या जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको भेड़ बकरियों की तरह रखा हुआ है कि जैसा वो चाहते हैं वैसा होता है, जिस तरफ वो मोड़ देते हैं उस तरफ मुड़ना पड़ता है और उसके लिए बहुत सारी वजूहात बताई जाती हैं। उस वक्त कभी दिफा खतरे में पड़ जाता है, कभी मुल्क की बका खतरे में पड़ जाती है। इस हवाले से मैं थोड़ी देर बाद आता हूं, लेकिन इमरान खान साहब के जो सियासी स्ट्रोक्स हैं, इमरान खान साहब को नामौलूद कहने वाले, एक नौजायदा बच्चा कहने वाले सियासत में वो खुद अपना सर खुजाने पे मजबूर हैं कि इमरान खान जो सियासी चालें चल रहे हैं, जिस तरह इल्म फरासत और फहम का वो मुजाहरा कर रहे हैं सियासत में, उसकी मिसाल पाकिस्तानी तारीख में नहीं मिलती और यही एक निशानी है एक बड़े लीडर की। इमरान खान साहब ने अब जुम्मे को असम्बलियां तोड़नी है, 23 दिसंबर को असम्बलियां तोड़नी है। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान के आइन को पिछले 8-9 माह में जिस तरह उसकी धज्जियां बिखेरी गईं, जो गैर आइनी काम किए गए, जिसके कहने पर किए गए, कल इमरान खान साहब ने उसका नाम लिया जिसका नाम जनरल बाजवा है, उसकी हम डिटेल्स जो हैं वो आपको आने वाले किसी वीलॉग में बताएंगे और बताएंगे कि कौन कौन से गैर आइनी स्टेप्स जो हैं वो इस पीडीएम गवर्नमेंट ने और खास तौर पर इलेक्शन कमिश्नर ने लिए, उसकी डिटेल्स बताएंगे। इमरान खान साहब ने जुमे को पंजाब असेंबली, केपी के असेंबली तहलील करने का फैसला किया है और बाकी असेंबलियों से रिजाइन करने का फैसला किया है। इस तरह तकरीबन 60 से 65% हलकों पर जो है वो इलेक्शन मस्ट हो जाते हैं और इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके लिए ये लाजिम हो जाएगा कि जाहिर है अब चूंकि चंद महीने बाकी रह गए हैं तो ये एक तरह से पूरा बड़ा इलेक्शन है, तो इलेक्शन में जो है वो जाना जो है वो लाजिम हो जाएगा। पीडीएम की हुकूमत की कोशिश ये है कि किसी तरह इस जो भीख मांगे का इक़्तिदार है इसको थोड़ी तवालत और दी जाए। उसके लिए वो कानून की किताबों में, जिस पर कि वो खुद कभी अमल पैरा नहीं हुए, उसके अंदर सर छुपाए वो शिकें तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह हमें
कुछ महीने और मिल जाएं। उन कुछ महीनों में उन्होंने क्या करना है ये तो अल्लाह ही जानता है या पीडीएम जानती है। बहरहाल इमरान खान साहब ने इस बोसीदा निज़ाम को जो है वो एक्सपोज करके रख दिया है, इसके किरदारों को एक्सपोज करके रख दिया है। कल उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि जनरल बाजवा के मुतालिक मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान में जो भी तब्दीली हुई, किसने पाकिस्तान को जो है वो तरक्की करते हुए पाकिस्तान को आज जिस नहज पे हम पहुंच चुके हैं डिफॉल्ट की तरफ, कौन इसका जिम्मेदार है। भेड़ बकरियों वाली ख़वातीन और हज़रात ये दास्तान जो है इसका ताल्लुक जो है वो 70 सालों से है। मेरी नज़र से एक दास्तान गुजरी, पाकिस्तान के एक राइटर हैं तौकीर यूनुस भुमला, और उन्होंने एक अरब लेजेंड जो है वो लिखी और मैंने सोचा कि वो अरब लेजेंड जो है आपके साथ जो है वो आज शेयर की जाए। अरबी अदब से पाकिस्तानी अवाम और स्टैब्लिशमेंट और ताकतवर तरीन हलकों और पाकिस्तानी नौसरबाजों, चाहे वो सियासत में हैं या किसी और हिस्से में, उनकी ये दास्तान है कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को वो भेड़ बकरियां और बेवकूफ़ समझा हुआ है और जो हर मर्तबा अवाम जो है उनकी बात सुनने को तैयार हो जाती है। कहते हैं कि एक दफ़ा एक बहुत ही चालाक धोखेबाज शख्स ने एक गधा खरीदा और उस गधे के मुंह में कुछ सोने के सिक्के डाल के उसके मुंह को बंद किया और उसको एक भरे बाजार में ले गया उस गधे को, और वहां जाकर उसके मुंह से जो है वो कपड़ा उसने उतारा तो उसके मुंह से जो है वो सोने के सिक्के जो है वो गिरने शुरू हो गए। जिस वक्त सोने के सिक्के गिरे तो उसकी छनकार से लोग एकदम अटेंटिव हुए, लोगों ने देखा कि ये गधे के मुंह से सोने के सिक्के गिर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा भाई ये क्या माजरा है। तो वो जो नौसरबाज और था उसने कहा कि भाई बात ये है कि मेरे पास ये गधा है जो कि हर दिन जो है वो सोने के सिक्के गिराता, और मेरे पास तो इतनी दौलत इकट्ठी हो गई है कि मैं तो अब तंग आ गया हूं, मेरी बीवी तंग आ गई है कि किसी तरह इस सिक्के से, क्योंकि हमें अब मालो दौलत की जो है वो कोई हवस नहीं है, तो आप इस गधे को जो है ना अब मैं इसको बेचने आया हूं, तो कोई है जो इसका मोल दे सके। तो सारे ताजरों ने चूंकि खुद माजरा देखा था, सोने के सिक्के देखे थे गिरते हुए, तो पूरे बाजार में जो है उसकी बोली लगना शुरू हो गई। बहुत अच्छी रकम पर जो है वो गधा जो है वो फरोख्त हो गया। तो वो जो शख्स जिसने वो गधा खरीदा था, बहुत सारे लोग उसके साथ उसके घर चले गए कि भाई हम भी देखें कि इसने इतना महंगा गधा खरीदा है तो ये सोने के सिक्के कैसे गिराएगा। वो सारे लोग जब वहां पहुंचे तो गधे को जो है वो चारा डालते रहे, गधा चारा खाता रहा। तो जाहिर है गधे ने सोने के सिक्के तो नहीं गिराने थे, तो गधा सोता रहा। तो इतने में एक कोई दाना शख्स जो है वो वहां से गुजर रहा था, तो उसने उनसे कहा कि भाई तुम्हारे साथ हो गया धोखा, तुम्हें लग गया है चूरन, तो तुम इससे पहले कि वो शख्स भाग जाए तुम फौरन उसको पकड़ लो। तो वही हुआ, वो काफी सारे लोग जो हैं वो सीधा उसी नौसरबाज के, उस धोखेबाज के घर पहुंचे। जब घर पहुंचे तो उसकी बीवी ने कहा कि भाई वो तो दूसरे गांव गया हुआ है। उन्होंने कहा जी जिस तरह भी है हमें पता बताएं उसको। उसने कहा कोई मसला नहीं है, आप बैठे, हमारे पास एक कुत्ता है और मैं उस कुत्ते के कान में बताऊंगी, वो कुत्ता जाएगा और उसको लेकर आ जाएगा। अब ख़वातीनो हज़रात सब लोग परेशान हुए कि ऐसा कौन सा कुत्ता है जिसके कान में बात की जाए और वो मालिक को दूसरे गांव से लेकर आ जाए। हालांकि हुआ यह था कि जिस वक्त ये लोग आए तो वो जो नौसरबाज था उसने अपनी बीवी के साथ एक प्लान बनाया कि मैं घर की पिछली तरफ से निकलूंगा तो ये कुत्ते वाली कहानी तुम करना। वो यूं ही हुआ कि वो निकला, थोड़ी देर बाद देखा तो वो कुत्ते को लेकर वापस आ रहा है। वो लोग जो गधे का बदला लेने आए थे वो गधे को तो भूल गए। उन्होंने कहा भाई ये कुत्ता, इस कुत्ते का कुछ किया जाए। उन्होंने कहा भाई ये कुत्ता बताओ। उसने कहा देखें ये कुत्ता तो आपने देख ही लिया कि मुझे कहां से लेकर आया, ये कुत्ता मैसेज कन्वे कर देता है। उन्होंने फैसला किया, उन्होंने कहा हाँ ठीक है अगर आपने खरीदना है तो आप ले लें। उन्होंने वो कुत्ता एक शख्स ने खरीद लिया, बड़े महंगे दामों खरीदा। अब वो कुत्ता अपने घर लेकर गया। वहां पर उसने अपने मुलाजिम से कहा कि भाई बात यह है कि अब तुम जाओ तो मैं इस कुत्ते को भेजता हूं। उन्होंने, वो मुलाजिम गया उसका, वो कुत्ते को भेजा तो कुत्ता वहां से फरार हो गया, भाग गया। अब उन्होंने फिर सोचा कि भाई मामला तो ये खराब है, इसने दूसरी दफा में धोखा दिया है, तो क्यों ना अब की बार जो है वो इसको हम पकड़ लेते हैं। वही सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे होके उसी धोखेबाज नौसरबाज के घर पहुंचे। जाकर उन्होंने देखा कि उसके घर जाकर बैठे और उसको कहा कि भाई वो किधर है तुम्हारा मियाँ। उसने कहा जी वो तो दूसरे गांव गया हुआ है, आप भी आ जाता है। उन्होंने कहा भाई हम यहीं बैठे हैं, हम तो कहीं भी नहीं जा रहे।
हम तो इसको लेकर जाएंगे। उसने कहा हाँ ठीक है बैठ जाएं। उसने उनको कहीं ड्राइंग रूम में बिठाया होगा, कहीं अपने उधर घर में बिठाया। थोड़ी देर बाद वो नौसरबाज दरवाजे से एंटर हुआ, बड़े बाअदब तरीके से झुककर उनको सलाम किया, पूछा आप खैरियत से हैं, ठीक हैं? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल। उन्होंने सोचा यार ये तो बड़ा बाअदब किस्म का शख्स है। उसने कहा जी आपने कुछ, बीवी उसकी आई तो उससे पूछा कि आपने कुछ चाय पानी इनके लिए किया है? तो बीवी ने कहा मैं क्यों करूं इनके लिए चाय पानी, थोड़ी सी बदतमीजी से बात की। तो उसने वो एक खंजर निकाला और अपनी बीवी के पेट में दे मारा। अब उनके सब बीवी जो है वो मर गई। वो सारे लोग जो कुत्ते और गधे के चक्कर में आए थे उन्होंने कहा भाई यार हमारा कुत्ते और गधे का इतना मामला नहीं था, तुमने इंसानी जान ले ली। उसने कहा नहीं मैं बहुत मेहमान नवाज हूं, मेहमान नवाजी जो है फलां है, ये है वो है। वो बड़े इंप्रेस हुए कि यार ये बंदा तो बड़ा ठीक है। उसने कहा लेकिन परेशान होने की नौसरबाज ने कहा जरूरत नहीं है। वो गया दूसरे कमरे से, एक उसने कुछ सींग उतारा, कोई सींग उसने रखा हुआ था वो लेकर आया। उसने कहा बात यह मेरी बीवी और मेरे दरमियान ये लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है, तो लेकिन ये मेरे पास एक सींग है जो एक तिलस्माती सींग है, तो मैं इस पे अभी आप देखेंगे कि मैं इस पे जरा यूं करूंगा, थोड़ा सा पढ़ूंगा तो मेरी बीवी जिंदा हो जाएगी। तो उसने वैसा ही किया तो उसकी बीवी जिंदा हो गई। हालांकि हुआ यह था, ये प्लान जो ही वो लोग आए थे उसने उसके यहाँ पे कुछ थोड़ी लाल रंग की वो रखी थी, एक जाली खंजर था जिसको दबाने से वो अंदर चला जाता, तो वो मारा तो वो खून। तो वो उन्होंने कहा यार ये तो तिलस्माती, वो कुत्ते और गधे को छोड़ के उन्होंने कहा भाई इसकी कीमत बताओ। उसने कहा ये बहुत महंगा है, ये एक ही है। बहुत हैवी कीमत दी गई उसके लिए, बहुत हैवी कीमत दी गई, और वो सींग लेकर वो लोग वापस चले गए। जिस शख्स ने वो सींग खरीदा था उसकी बीवी कोई थोड़ी सी चतुर थी, कोई तेज थी, तो उसने उसकी बीवी ने कुछ गड़बड़ की तो उसने उसको दे खंजर मारा कि चलो ठीक है, बीवी पड़ी रहे, दिन में पड़ी रही। उसने कहा चलो रात को मैं सींग लेके, तो उसने उसके सामने बीन बजाना शुरू की, लेकिन बीवी कहां जिंदा होनी थी। अगले दिन लोग सारे इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा हाँ भाई तुमने किया। उसने पहले तो बता नहीं रहा था, फिर बताया कि मेरे साथ तो ये माजरा हो गया, बीवी मर गई। अब पूरे गांव ने फैसला किया कि अब की बार इस धोखेबाज को जिंदा नहीं छोड़ना, इसको हमने उठाकर और समुंदर बुर्द करना है, इसको बोरी में। तो सब लोग उसके घर चले गए, सब लोग उसके घर गए तो वो घर पे मौजूद था। उन्होंने उसको पकड़ा, बोरी में डाला। अब समंदर उस गांव से थोड़ा दूर था, तो बोरी में बारी बारी, वो पूरा गांव था, उन्होंने कहा जी बारी बारी उठाएंगे, लेकिन बोरी हमने खोलनी नहीं। आधे रास्ते में जब पहुंचे, ज़ाहिर है काफी लंबा सफर था, आधे रास्ते में पहुंचे तो उन्होंने कहा हाँ हम रुक जाते हैं। वो बड़ी चीखें मार रहा था बोरी से, उन्होंने कहा जो मर्जी करता रहे, बोरी नहीं खोलनी। वहां पे वो लोग कुछ आराम करने के लिए रुके, आंख लग गई और वो बोरी में बिलबिलाता रहा कि मुझे निकालो बोरी से। तो पास ही एक चरवाहे का गुजर हुआ जिसके पास 400-500 बकरियां थी। उसने आवाज सुनी, वो जब आया उसने देखा कि बहुत सारे लोग, तो कोई इधर सो रहा है, कोई उधर सो रहा है, लेकिन एक बोरी में से बंदा हिल रहा है। उसने बोरी खोल दी, बोरी खोली तो अंदर से एक शख्स बरामद हुआ, वही नौसरबाज। उसने कहा भाई क्या हुआ? उसने कहा भाई बात यह है, ये सब मेरे भाई हैं, ये मेरी शादी करना चाहते हैं एक शहजादी से जो दूसरे तरफ रहती है कहीं, लेकिन मुझे मालो दौलत की कोई हवस नहीं, मैं उस शहजादी से शादी नहीं करना चाहता। हाँ अगर तुम करना चाहते हो तो तुम आ जाओ इस बोरी में। तो वो चरवाहे ने सोचा यार ये तो बड़ा अच्छा है कि लोग भी ठीक नजर आ रहे हैं। चरवाहे ने कहा लेकिन मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं, मैं शादी कर लूंगा, तुम ये मालो दौलत, ये जो बकरियां हैं जो 400-500 थी, वो ये तुम्हारी। अब वो उसके अंदर, अब पूरा गांव उसको जाके समंदर में उन्होंने फेंका। फेंक के जब वापस आए तो देखा कि उसी नौसरबाज के घर के बाहर 500 बकरियों का रेवड़ खड़ा है। अब वो अंदर आए तो देखा वो बीवी के साथ खुशगप्पियों में मसरूफ है। उसने कहा भाई क्या हुआ? उसने कहा क्या क्या हुआ, तुमने मुझे समंदर में फेंका, मैं नीचे गया तो नीचे वहां पे जलपरियां थी, नीचे महलात थे, जलपरी जो वहां की सल्तनत की शहजादी थी। उसने मुझे कहा कि भाई मैं तो तुमसे शादी करूंगी, जितनी मालो दौलत कहता है मैंने वहां देखी। उसने कहा ये सब तुम्हारी है, लेकिन मैंने उससे कहा भाई मेरी तो पहले से बीवी है और मुझे मालो दौलत की कोई हवस नहीं है। तो वो मुझसे बहुत मुतासिर हुई। उसने मुझे कहा कोई और हो तो उसको जरूर भेजना, लेकिन मैं तुमसे इतनी मुतासिर हूं कि मैं तुम्हें ये इनाम देना चाहती हूं, भेड़ बकरियां। वो उसने मुझे दे दी। अब गांव वाले सब परेशान कि अच्छा
वो वही जगह थी जहां पे हमने तुम्हें फेंका था बोरी में। उसने कहा हाँ वही जगह थी, और वहां पे इतना माल है कि पूरा गांव का हर शख्स भी जाए, हर किसी को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सब लालची थे। सब ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि हम बोरियों का बंदोबस्त करते हैं, तुम हमारे साथ जाओ और हमारी मदद करो, हमें दरिया में फेंको, समंदर में फेंको। ऐसा ही हुआ। वो नौसरबाज उन सबको लेके समंदर में गया, बारी बारी सबको समंदर में फेंका, और आखिर में ऐसा हुआ कि गांव का कोई शख्स भी नहीं बचा था, और वो नौसरबाज अकेला उस गांव का मालिक था। ख़वातीन हज़रात, यही हमारे साथ हो रहा है, यही हमारी मुल्क की आवाम के साथ हो रहा है। यहाँ पे ताकतवर तरीन लोग जो हैं वो हमेशा से अपना मंजन, अपना चूरन बेचते रहे हैं, और हमारी आवाम हमेशा उस मंजन और उस चूरन को ख़रीदती रही है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी आवाम को जागना होगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।